बोली सतगुरुदेव की, बोली अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। कटती गाया करे पुकार और कद आवोला कृष्ण मुरार, गायारी रखवाली पधारो मारा नागर नंद कुमार। गौ माता की सत्संग है, मेरी हाजिरी लगभग ये चौथी बार है। और भाई जुगल जी पगड़ी बंद हमारे बाप जी की इस गौशाला के कलाकार भाई कैलाश जी, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले ऐसे कलाकार, तालियां बजाएं इन दोनों के लिए। यहाँ पर उपस्थित नहीं है पर बाप जी की अति स्नेही भाई श्री गजेंद्र जी राव, सुपुत्र रामनिवास जी राव, उनका भी बड़ा स्नेह बाबू जी से है। एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएं, बड़ा सहयोग उनका भी रहा है। और आज एक अनोखा अलग संगम इस मंच पर मेरी करने की कोशिश है। प्रथम बार इस गौशाला के इस प्रांगण में सर्वधर्म को मानने वाले सर्व कलाकारों के प्रेरणा स्रोत बड़े भाई साहब बाबा मोइनुद्दीन जी मंचला हमारे बीच में है। एक बार तालियां बजाकर आप सभी उनका अभिवादन करें। स्वास्थ्य ठीक नहीं है पर फिर भी बाबा की अनुकूलता रही, बाबा ने कहा और आज अपनी लिए वचन को निभाने के लिए इस गौशाला में आप उपस्थित हैं। 2 भजन में छोटे छोटे प्रस्तुत करूंगा, फिर जैसे बाबा जी का आदेश रहेगा उसके अनुरूप हम सभी साथ चलेंगे। एक बार गौ माता का जयकारा कर ले हम सभी मिलकर के। बोलिए गौ माते की। जब गायों को काटने के लिए पापी इंसान लेकर के जाता है तो वो किसी एक जाति का नहीं हो सकता। वो काटने वाला इंसान उसको पापी कह सकते हैं, हत्यारा कह सकते हैं, महापापी कह सकते हैं। गाय उस समय करती हुई भगवान कृष्ण को पुकार करती है। एक बहुत सुंदर रचना मेरे जहन में आ रही है तो प्रस्तुत करूंगा, आप सभी का आदेश है। अरे आव आव म्हारा ए जी कृष्ण कन्हैया, ए जी नटवरी नागरी, ए थारी गाया बुलावे रे, ये सांवरा रे भोला। कृष्ण कन्हैया आव आव म्हारा, नटवर नागर थारी गाया बुलावे रे, ये सांवरा रे गोवा। रे अनेरथ है दुनिया में, गौ माता दुखी पावे रे। रे अनेरथ है दुनिया में, गौ माता दुखी पावे रे। गौरा छाया बेली जाए, गौरा छाया पाछड़ा ये तो कटनी में जावे रे, ये सांवरा रे गोवा। आव आव म्हारा कृष्ण कन्हैया, आव आव म्हारा नट
नटवर नागर थारी गाया बुलावे रे ए सावरा दे गोरा। बोले कभी आव हमारा नटवर नागर थारी गाया बुलावे रे सांवरा बेगोआ। पहलो अनरत है दुनिया में गौ माता दुख पावे और गौरा जाया बाछड़ा कटनी में जावे रे सांवरा बेगोआ। अच्छा ये गौशाला में बैठे हैं आप सभी, गौ माता की रक्षा के लिए हम सभी बैठे हैं और ये बड़ा भाग्य है कि बेंगलोर कर्नाटक जैसी धरती में भोगराज जी महाराज के सानिध्य में हम सभी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। पर सेवा कई प्रकार की होती है। अब गौ माता की सेवा, उसके बाद दूसरी सेवा आजकल के समय में बाबा हर समाज में बच्चियों की कमी हो गई है। तो कई समाज में ऐसा सिस्टम हो गया कि लोग पैसे लेकर के उस बच्ची की शादी संपन्न कर देते हैं। पर जो पिता अपनी बच्ची के पैसे लेता है और पैसे लेकर के शादी करता है, उसको 3 बार नरक का भोगी बनना पड़ता है, 3 बार नरक में जाना पड़ता है साहब। इसलिए सोच लेना, लिखा है आपको अगर समझ में आए तो एक बार ताली बजाना, दोनों हाथ खड़े करके। चोरी आते रहते ये दुनिया में कन्या बेच करे खावे बैठे हुए। थोड़ी कॉर्ड दे दो कलाकार। और माजिदा साउंड की कॉर्ड बड़ी लंबी है, बहुत पहुंच लंबी है। ये पूंछ है सर, पूंछ बोलते पहुंच। एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी, बोलो गौ माता की। अब खाली सेवा ऐसे बोलने से नहीं होगी, मन में जब आप प्रण लेकर के जाएंगे। और यहाँ बैठे हुए लोगों से एक बहुत पुण्य कार्य करवा रहा हूं, बाबा की उपस्थिति में, भुग जी महाराज की उपस्थिति में और सभी संतों की उपस्थिति में। सर्व समाज के लोग बैठे हैं, बूढ़िया पंच भी बैठा है, टाबर भी बैठा है, लाल लिपीडी भी तैयार है। अब आपको गौ माता की सौगंध खा करके ये वचन देना कि मैं अपनी बच्ची के कभी पैसे नहीं लूंगा। हाथ खड़े करो, कितने लोग सहमत है? लिए तो नरक में जाना पड़ेगा, देख लेना। इको रखो सरवण जी, इधर ध्यान दो, उठाए दोनों हाथ एक बार। जो कन्यारा पैसा लेवे, जो कन्यारा पैसा लेवे, वो तो नरका जावे रे ये सांवरा बेगोरा। आव आव भारा कृष्ण कन्हैया, आव आव भारा नटवर नागर श्याम कन्हैया थारी गाया बुलावे रे ए सांवरा बेगोरा। बाबा तीसरा अनर्थ दुनिया में हमारे समाज को सुधारने के लिए पद दिए गए, पंचों का पद। और समाज में पंच हो, न्याय करने वाला न्यायपति हो, अगर वो गलत न्याय देता है तो उसको 7 बार नरक का भागी बनना पड़ता है। 7 बार। अगर कोई झूठा न्याय करेगा, किसी के पक्ष में झूठ की बोल देगा, गलत नहीं ये सही है, उसको 7 बार नरक भोगना पड़ेगा। लिखा है तिजोरी अनरथ है दुनिया में पंच पाप कमावे रे।
झूठी पंचायत करे पंचा में, झूठो न्यावे करे पंचा में, वे तो दरगाह में होवे तो दरगाह जावे रे सावरा में रोया। आव आव भारा कृष्ण कन्हैया, आव आव भारा श्याम मुरारी तारी गाया बुलावे रे हे सावरा में गोया। अब ये तो वे तीन बात, चौथी बात हम भजनियों पर लागू होती, कलाकारों पर भी लागू होती है साहब। भजन गाते हैं, भजनों में लिखा जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। गाते हैं कोई अर्थ नहीं निकलता, उल्टा लोग भ्रमित हो जाते हैं और जिस रास्ते जाना उसको छोड़कर सीधा खाड़े वाले रास्ते में उतर जाते हैं। तो भजनियों के लिए भी लिखा है, चौथोरी अनिरथ है दुनिया में संत पाप कमावे रे। झूठा दे उपदेश जगत में, झूठा दे उपदेश जगत में, दरगाह में बोले तो दरगाह में होवे तो दरगाह जावे रे के सावरा में गोया। आव आव भारा कृष्ण कन्हैया, आव आव भारा नटवर नागर धारी गाया बुलावे रे ये सावरा में गोया। कबीर सा सुनो भाई सादा, गुरु गम ज्ञान ना पावे रे। गुरु बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं मिल सकता। टमटा वालों मजदूर वे नहीं बनने को हिका भी तो वही बनना गुरु है। दुकान में कड़ी धंधा वाला चोर है वही करने करना ही के तो वो गुरु है। अगर कड़ी चोर वे करनी चोरी करवा रहा धंधो हिका तो वही बनना गुरु है। पर गुरु तो होना जरूरी, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता साहब। यहाँ बैठे हुए कितने लोगों के गुरु धारण किया हुआ, एक बार हाथ खड़े करके बताओ। मतलब 80% तो है, 20% वाला गुरु पूर्णम ना आई चीजों की बात ठीक है नहीं। बिना गुरु रे धीरे भटकीता, बिना गुरु रे धीरे भटकीता, नरगा वे तो नरगा में वे तो नरगा जावे रे के सावरा में गोया। आव आव भारा कृष्ण कन्हैया, आव आव भारा नटवर नागर थारी गाया बुलावे रे ये सावरा में गोया, ये सावरा में गोया, ये सावरा में गोया। बोलिए गौ मात की, बोले चार भुजानाथ की। श्री सुरेश जी बारी 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 बारी।